हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं मंडे को और नेक्स्ट वीक बाजार का क्या मूड माहौल रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो गए तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, रीज़न लॉजिक देता हूँ, तब आपकी मर्जी है कि आपको करना है कि नहीं करना है। निफ्टी ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया ये वाला पर्टिकुलर सेशन जब 23,450 तक बाजार गया, राइट। सेम डे हमने अपसाइड में 23,330 के बाद में आपको अपडेट किया था कि अब मेरा अपसाइड के लिए कोई प्लान नहीं है। ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव था जो पॉसिबल था कि एक बने, और मार्केट ने वही मूव दिया है। मेरे को अपसाइड के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। डाउन साइड में 23,123 इसी दिन की बात कर रहा था मैं कि ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है अगले दिन आ जाए, राइट। और मार्केट ने क्या करा, डिप लगाया और 23,123 को ब्रेक किया। और सेम डे हमारा डिस्कशन था कि अगर 23,123 को ब्रेक करता है फर्दर और वीकनेस आ सकती है। 22,980 ब्रेक करता है और वीकनेस है। अब बाजार ने क्लोज किया है 22,820 के आसपास, पूरे दिन के सबसे लोएस्ट रीजन में आके मार्केट ने क्लोज किया है, जहां पे सेलर्स पहले से ही एक्टिव हैं। सो मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है, उससे पहले हम थोड़ा सा जो आपके साथ में थंबनेल शेयर किया उसके बिहाफ पे समझने की कोशिश करते हैं। बाजार के ऊपर ना चौतरफा मार पड़ी हुई है इस टाइम पे। इजराइल ईरान का वॉर, नए कोविड वेरिएंट का न्यूज़ स्प्रेड होना, प्लस जो फ्राइडे को मार्केट में वीकनेस देखी गई उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न जो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रीज़न हो सकता है, मेरे को ये लगता है। और साथ में एक उम्मीद की किरण है, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू हो रखी है। चौथा तो ये रीज़न है सबसे बड़ा, एफआईएस कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। इसके बीच में एक उम्मीद की किरण है। जो उम्मीद की किरण क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। उम्मीद की किरण आपके लिए जो ओवरसोल्ड है बाजार वो, प्लस अगर आप चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लोअर लो बनाता हुआ बाजार आ रहा है। बट हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग अगर बाजार नेक्स्ट वीक में ओवरसोल्ड है और मार्केट में पैनिक मचा हुआ है अच्छा खासा, जो 28 अप्रैल वाले वीक की 2025 की कैंडल थी उसके 50% के आसपास आके, पिछले दिन हमारा क्या था डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के लिए कि 22,429 तक हम सोचेंगे कि बॉस यहां तक बाजार आ सकता है। यहां से अगर मार्केट टेस्ट करके बाउंस बैक देता है तो हम अपसाइड के लिए सोचेंगे पैनिक फॉल के सिनेरियो में। बट अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, वीक वाइज जो लोअर लो बनाता हुआ बाजार आ रहा है, 50% ऑफ 7 अप्रैल वाली कैंडल। अगर यहां पे आपको मार्केट 22,350 320 ये इस एरिया के आसपास कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो हम सोचेंगे कि ठीक है बॉस, यहां से मार्केट में एक बारी के लिए बाउंस बैक रिवर्सल हो सकता है फॉर द टाइम बिंग। अगर बाजार इसके नीचे सस्टेन करता है तो वीक वाइज नेक्स्ट वीक में अगर मान लिया 22,330 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, 21,800 तक भी मार्केट के आने के चांसेस बन जाएंगे, राइट। और आपके साथ में क्या डिस्कस किया था कि बाजार या तो जो लो लगा चुका है अभी तक, जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में एक डिस्कशन किया था कि फिलहाल के लिए जो मार्केट ने 22,437 के आसपास का जो लो लगाया था, इस 440 450 के आसपास का, इस लो को अगर मार्केट प्रोटेक्ट करती है तब हम सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म एक रिवर्सल बन सकता है। अब वो 420 या 480 के आसपास का जो लो है उसको मार्केट नहीं प्रोटेक्ट करती है, 100 पॉइंट और नीचे आता है बाजार। 100 पॉइंट कहां पे आता है, 22,350 333 के आसपास या 335 के आसपास, यहां तक की और पॉसिबिलिटी बनेगी। और ये भी क्लोजिंग से कहां पे है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर, राइट। सो अगर सपोर्ट इस एरिया के लिए वेल एंड गुड है। इफ मार्केट ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल मार्केट कैन फॉल मोर, 21,800 तक ये ड्यू हो जाएगा। अब यहां पे 15% के आसपास मार्केट ऑलरेडी फॉल कर चुकी है, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 15% के आसपास, जो
परसेंट 14.88% के आसपास है। अगर बाजार 22,350 के आसपास आ जाता है तो ये 15% भी अपना कंप्लीट कर लेगा, राइट। इस एरिया से सपोर्ट लेके रिवर्सल हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि 24,600 24,000 के आसपास बाजार जाने की कोशिश करे, एक मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड का मूव। बट इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे 22,333 के नीचे मार्केट के सस्टेन होने का मतलब है कि और फर्दर वीकनेस, जो एक लोअर ट्रेंड में, जो बेरिश ट्रेंड में, जो करेक्शन के पॉइंट ऑफ से मार्केट चलती है, 32 to 35% तक का करेक्शन कई बार आता है। कोविड के टाइम में भी आया था, इस बार भी अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो फिर धीरे धीरे वीकनेस के साथ में 20% के आसपास आया, 30% के आसपास आएगा तो 20s में जो पेंडिंग लेवल्स हैं वो वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और साथ में ही अगर आप इसको ईयरली चार्ट पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक हमें 2023 की कैंडल का 50% का करेक्शन नहीं मिला है। बाजार अभी 2024-25 की ही रेंज में चल रहा है, जहाँ पे 2024-25 में था। अभी ये वाला पर्टिकुलर एरिया टेस्ट होना, करेक्ट होना ज़रूरी है, यानी कि 20,200 के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगी। फिर हो सकता है इसके लिए स्विंग के लिए 3-4 महीने ले, 5 महीने ले, इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे सस्टेन होने के बाद में, बट ये लेवल पेंडिंग हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए। और इसी एरिया के आसपास से फिर अपसाइड के लिए रिवर्सल के चांस बने, ये हो सकता है फिर मार्केट में हायर लेवल्स देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। जो हम मंडे के हिसाब से देखेंगे, अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक सबसे प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है आपके पास में ओवरसोल्ड कंडीशन बाजार की, राइट। अगर उस ओवरसोल्ड कंडीशन में बाजार इन पर्टिकुलर लेवल्स को सस्टेन करने की कोशिश करता है, जो हमने डिस्कस करा 22,429 और 350, 500 पॉइंट नीचे हैं ये भी लेवल, इन लेवल्स को प्रोटेक्ट करता है बड़े गैप डाउन के बाद में। सो हो सकता है फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम के चांसेस बने और उस मोमेंटम में फिर मार्केट मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड का रिवर्सल दिखाए। बट हम कोई अगर गैप अप के लिए कोई BTST लेके गए हैं, क्या हमें मार्केट रिवॉर्ड कर सकती है? सो मेरा आंसर है नो। रीजन, मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के नीचे क्लोज कर रही है और नीचे भी कितना 163 पॉइंट की फर्स्ट कैंडल थी और इसके नीचे मार्केट ऑलमोस्ट 220 पॉइंट का लो लगा के चली गई है। अब अपसाइड के लिए जो आपके लिए फर्स्ट इमीडिएटली छोटा सा रिवर्सल जो मार्केट अगर आती है वहां से पुल बैक ले सकती है, वो लेवल यही आएगा 22,860। 860 के ऊपर टिकेगी बाजार छोटे टाइम फ्रेम में तो मार्केट में 22,940 के ऊपर सस्टेन करेगी, देन वी कैन थिंक अबाउट 23,023। ये अपसाइड के लिए इतनी रेंज बनती है मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अगर 22,860 के ऊपर सस्टेन होता है तो लोअर साइड के लिए जैसे ही बाजार इस पर्टिकुलर लेवल को 22,720 को ब्रेक करता है, सेलर्स हावी हो जाएंगे, फिर लोअर साइड के लिए प्रेशर बन सकता है 22,480 580 तक आने की कोशिश करेगा बाजार। FIS की अगर आप बाइंग और सेलिंग को देखेंगे तो यहाँ पे FIS ने कैश में सेल कर रखा है अच्छा खासा और ये कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। अगर आप मार्च मंथ का ही सेल देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अचंबा होगा, 1,11,370 करोड़ ये सेल कर चुके हैं मार्च मंथ में ही। फैब में सिर्फ 6,000 था, जनवरी में 41,435। जब आपके पास में FIS ही नहीं आएंगे, वो अपना माल बेचेंगे तो मार्केट को सस्टेन होने के लिए पैसा तो चाहिए बॉस। FIS उसकी कमी पूरी कर रहे हैं, बट क्या FIS के बाई करने से मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा? तो इसके चांसेस फिलहाल कम लगते हैं, क्योंकि FIS भी अब बेवकूफ़ी थोड़ी करेंगे, ज़बरदस्ती खरीदते रहेंगे उठपटांग। हाँ, डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। IT सेक्टर ओवरसोल्ड है तो हो सकता है छोटा मोटा पुल बैक के बाद में। IT और डिफेंस से मेरे को उम्मीद है, इसके अलावा और किसी से कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल के लिए। IT और डिफेंस से उम्मीद का सिर्फ एक रीज़न है, IT बिकॉज ऑफ चाइना ताइवान वाला जो भी चल रहा है डिस्प्यूट, उसकी वजह से, और डिफेंस सेक्टर को बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन और अमेरिका के जो भी F-35 में इम्पैक्ट आया और उसको ईरान ने क्रैश करवाया, उसके बाद में हो सकता है इंडियन डिफेंस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़े और शायद इधर डील के लिए फोकस हो
और वॉर सिचुएशन में डिफेंस सेक्टर ही सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करता है, और हम अपना लोहा मनवा भी चुके हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो डिफेंस और आईटी सेक्टर के अलावा उम्मीद कहीं नहीं है। और एआई का इम्पैक्ट आएगा, उसका भी फायदा आईटी को ही होने वाला है, जो जिसकी वजह से अभी प्रेशर ले रहा है ना, वही एक मार्केट के लिए रिवर्सल का चांस भी बनेगा। और यही आप सब कुछ बोलते हुए सुनोगे जितने भी ग्रेट लीडर हैं, या जितने भी मार्केट को एनालाइज करते हैं, या जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं, वो यही बोलते हुए आपको सुनाई देंगे अगले 6 महीने बाद, राइट। जब भी एक मेजर क्रैश आता है, एक सेक्टर ऐसा होता है जो आउट परफॉर्म कर रहा होता है, बाकी सब सेक्टर फॉल कर रहे होते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ में, मास्टर गाइड सीरीज में, आप देख सकते हो। कैश में सेल है, फ्यूचर में अच्छा खासा सेल करके गए हैं, और डेरिवेटिव्स में छोटी सी बाइंग हुई है, इतनी बाइंग से कुछ होने वाला नहीं है, ओवरसोल्ड मार्केट है। तो छोटा मोटा पुल बैक अपसाइड के लिए वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि 22,940 980 तक मार्केट को स्ट्रेच करे, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। अगर उसमें आपका भला होता है तो वेल एंड गुड है। और अब देख लेते हैं हम डेरिवेटिव्स में क्या पोजीशन है इनकी पर्टिकुलर एफआईएस की। एफआईएस बुलिश है, बहुत छोटे अमाउंट से 4,000 का डिफरेंस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन इतनी स्ट्रांग है नहीं। रिटेलर बायस बेरिश है, मार्केट 15 मिनट के नीचे क्लोज हुई है, नेगेटिव है और नीचे जा सकती है, दिख रहा है। क्लाइंट बुलिश है, ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं और ऑप्शन बाइंग भी करके गए, बायस बुलिश है। क्वांटिटी ठीक ठाक है, डिसेंट है, बट इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट में फॉल का सिनेरियो बन सकता है। ओवरसोल्ड अगर आपको पता है, मेरे को पता है, तो बड़े प्लेयर्स को भी तो पता है, वो ट्रैप करने के लिए ये हो सकता है। इंडिया विक्स जो है वो 26.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये पक्की बात है कि अगर मंडे को मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होती है बिकॉज ऑफ एनी पॉजिटिव न्यूज़, सो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे गिरे, क्योंकि प्रीमियम मैनेज हो जाएंगे उतने 2 दिनों का इरोजन प्लस बीटीएसटी करके जो लेके गए हैं प्लेयर, और उनको ये 2 दिनों का इरोजन प्लस इंडिया विक्स अगर नीचे गिरता है, उनके प्रीमियम की वैल्यू उनको वो नहीं मिलेगी जिस हिसाब से प्लान करते हैं वो ट्रेड। अभी मार्केट में सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन सेलिंग करो, हेज के साथ में करनी चाहिए। और अगर हेजिंग के साथ में करते हो ऑप्शन सेलिंग तो शायद आप सेफ रहोगे। अगर आप नेग्ड ऑप्शन सेलिंग भी करोगे तो उसमें भी ट्रैप ही हो, राइट। सो ओवरऑल मेरा व्यू फिलहाल के लिए नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही आने के चांसेस हैं। और अगर पुल बैक अपसाइड के लिए आता भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही बनेगी आपके लिए। दूसरा, सेंसेक्स की बात करें, 73,664 के आसपास क्लोज कर रहा है, मंथली एक्सपायरी आ रही है। और कल हम एक वीडियो बना लेंगे या लाइव सेशन कर लेंगे, उसमें डिटेल में और डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। बट अगर आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में देखेंगे, नए स्टॉप लॉसेस ऐड हुए हैं क्या मंथली एक्सपायरी के लिए। सो मंथली एक्सपायरी के लिए स्टॉप लॉसेस टूवर्ड्स डाउन साइड बहुत कम है, अप साइड के लिए स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं, राइट। तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट ठीक ठाक तांडव रखे ऊपर नीचे का मंथली एक्सपायरी की वजह से, राइट। नीचे अगर गिरता है 73,000 के आसपास सपोर्ट है, इस एरिया से बाउंस बैक आने के चांसेस बनेंगे। और रेजिस्टेंस है 74,000 के आसपास, और उसको ब्रेक करता है 75,000 के आसपास, यानी कि मंथली एक्सपायरी शांत नहीं रहने वाली, यहाँ पे तांडव के चांसेस बन सकते हैं, राइट। बाकी हम डिटेल में एक लाइव सेशन या एक वीडियो मंडे डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।